डू यू रिमेम्बर कि कल की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे और क्या वर्क आपको असाइन हुआ था? यस, डाइवर्जेंस निकाला था। एंड देन आपको डाइवर्जेंस निकालने के बाद उसका जो मैथमेटिकल पार्ट था वो आपको करने के लिए दिया था, जो ऑलरेडी आपकी पीपीटी में शेयर है, उसको आपको समझना था। एनीवन ट्राइड दैट? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो कोई भी और एक्सप्लेन कर सकता है इसको? इफ़ आई प्रेजेंट माई स्क्रीन, क्या आप में से कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है? यू कैन ट्राई, आई कैन हेल्प यू समवेयर जहाँ पर भी आपको लगता है प्रॉब्लम है। सो उससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आपको चीज़ें कितनी अंडरस्टैंडिंग होती हैं। ओके, सो बिफोर आई गो टू दिस मैथमेटिक्स, एक बार फिर से हम डाइवर्जन का फिज़िकल सिग्निफिकेंस जो है, फिज़िकल मीनिंग जो है, बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। डाइवर्जन एक मैथमेटिकल टूल है जो हम मैथमेटिकल फिज़िक्स में स्टडी कर रहे हैं। इसका यूज़ आपने पहले से देखा हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइवर्जन की भी बात की जाती है, कर्ल की भी बात की जाती है, जो कि आपने मैक्सवेल इक्वेशंस में पढ़ी हैं। आपने देखा होगा ना, आप डाइवर्जन ऑफ वेक्टर ई निकालते हैं, डाइवर्जन ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ना भी बात करें तो व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जन, जैसा कि इस वाले फिगर से इंडिकेट होता है। डाइवर्जन का मतलब, अगर आपकी जो फील्ड लाइंस हैं कुछ इस, फर्स्ट थिंग, फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस। तो अगर ये फील्ड लाइंस इस तरह से इमर्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं किसी वॉल्यूम एलिमेंट से, दैट मीन्स उसका डाइवर्जन पॉजिटिव है। सो डाइवर्जन का पॉजिटिव होना मतलब उस वॉल्यूम एलिमेंट में, जो भी वॉल्यूम एलिमेंट कंस्ट्रक्टेड है, उस वॉल्यूम एलिमेंट में कोई पॉजिटिव सोर्स या पॉजिटिव चार्ज बैठा है या सोर्स ऑफ फील्ड बैठा है, जिसकी वजह से फील्ड लाइंस हमें बाहर की तरफ नज़र आ रही हैं, निकल रही हैं। अगर फील्ड लाइंस इस तरह से अंदर की तरफ है, मतलब उसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके लिए डाइवर्जन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब उसमें एक सिंक है, मतलब जितनी भी, मतलब जो भी फील्ड लाइंस है वो यहाँ जाके ख़त्म हो रही हैं, वैनिश हो रही हैं। और मतलब डाइवर्जन का पॉजिटिव या नेगेटिव, डाइवर्जन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जब भी किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जन आप निकालें, अगर वो पॉजिटिव है मतलब उस वॉल्यूम एलिमेंट, जिस वॉल्यूम एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज डी, इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो बात हो रही है, इस वॉल्यूम एलिमेंट में या तो सोर्स है या फिर वो सिंक की तरह काम कर रहा है। या तो वहाँ से फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं या फिर वहाँ पर फील्ड लाइन ख़त्म हो रही हैं। वन मोर आई थिंक जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जब हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं, ये वॉल्यूम एलिमेंट इतना बड़ा नहीं है, ये वॉल्यूम एलिमेंट बहुत छोटा है, टाइनी है। कैसे? देखिए मैथमेटिकल के लिखा हुआ है डी वी टेंस टू 0, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। जितना ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होगा उसकी बात की जा रही है। क्यों होना चाहिए इसको छोटा? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ लिया है। सो इफ़ आई से देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मैं कहूँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी और नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है अंदर की तरफ जाएंगी। यहाँ पर जो है सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अगर मैं जो भी कंसिडरेबल वॉल्यूम एलिमेंट है उसको बढ़ा लेती हूँ, मान लेते हैं इतना बड़ा ले लेते हैं, जो भी कंसिडरेबल वॉल्यूम एलिमेंट है, आप इसके लिए बताएंगे डाइवर्जन क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस यूँ बाहर जा रही हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए आप जानते हैं फील्ड लाइंस अंदर की तरफ डिनोट होती हैं। इसके लिए इस पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट के लिए डाइवर्जन क्या हो जाएगा? 0। जितना जा रहा है उतना ही अंदर है, इफ़ बोथ आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल। तो अगर वॉल्यूम एलिमेंट आपने इतना बड़ा ले लिया और आप कह रहे हैं कि इसके लिए डाइवर्जन 0 है,
बट वहीं अगर आपका वॉल्यूम एलिमेंट ये है, देन अब क्या होगा, इसके लिए डाइवर्जन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी स्पेस में डाइवर्जन की बात कर रहे हैं तो डाइवर्जन बहुत ही छोटे एलिमेंट पर एप्लीकेबल होता है। इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया तो इट विल बी मिसगाइडिंग कि यहाँ पर तो कोई डाइवर्जन है ही नहीं, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ डाइवर्जन की वैल्यू है पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से आपको डाइवर्जन समझ में आता है। अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें कि डाइवर्जन को कैसे समझना है, तो डाइवर्जन को समझने के लिए आप एक रिवर का एग्जांपल, जो मैंने कल भी दिया था आपको, एक रिवर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। और उस रिवर में आपने क्या रखा हुआ है, एक होलो सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया, वॉइस कट रही है या वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही? ओके, किसी और को भी ऐसा ही कुछ इश्यू है? ओके ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम होते हैं, और ये नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है जब मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलती हूँ। सो आई ट्राई थोड़ा और स्लो बोला जाए, जिससे कि कनेक्टिविटी में आपको बेटर हियरिंग हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। सो कल हम एक रिवर की एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे। तो रिवर में आप जानते हैं पानी इधर से आता है और पानी इधर चला जाता है। अगर बीच में एक सरफेस एलिमेंट आप रख देंगे तो सरफेस एलिमेंट से कितना पानी बाहर जाएगा, सरफेस एलिमेंट वहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर पानी यहाँ भी है तो जो भी फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जितना भी पानी यहाँ से गुजर रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ द फ्लक्स बेसिकली इस एरिया में से। पानी यहाँ भी है बट एरिया इसको कवर नहीं कर रहा है, तो जितना पानी यहाँ से जा रहा है दैट इज़ बेसिकली फ्लक्स, जो अमाउंट ऑफ वाटर अब निकल रहा है। अब यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर ले, वो वॉल्यूम एलिमेंट कैसा होना चाहिए, छोटा। तो इसके लिए अगर हम डाइवर्जन की बात करें तो क्या होगा, मैंने एक सरफेस एलिमेंट आपको दिखाया एंड नाउ आई एम मेकिंग इट एज ए वॉल्यूम एलिमेंट। इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए डाइवर्जन कैसा होगा, ज़ीरो, क्योंकि जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर यहाँ से चला जा रहा है। सो डाइवर्जन विल बी ज़ीरो। सो डाइवर्जन जीरो होने का मतलब ना तो यहाँ सोर्स है ना यहाँ सिंक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, वाटरफॉल्स कितने लोगों ने देखा है, वाटरफॉल देखा है? यस, कहाँ देखा है, कहाँ एक्सपीरियंस रहा आपका वाटरफॉल को लेकर? यस, किसने बोला था? यस, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ आप घूमने गए थे जहाँ पर वाटरफॉल देखा आपने? पास में ही है? कहाँ पर रहते हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, ओके, जयपुर की बात हो रही है ये तो। और आप भी जयपुर से ही हैं जो सेकंड बता रहे हैं? होता है। सो हम अगर मैंने वाटरफॉल यहाँ क्यों लिया होगा, एनी आइडिया? वाटरफॉल का डाइवर्जन से क्या रिलेशन हो सकता है? एनी गेस? बाकी लोग भी गेस कर सकते हैं। मैंने वाटरफॉल क्यों लिया यहाँ पर, आपको रिवर समझाया, नाउ आई एम आस्किंग अबाउट वाटरफॉल। थिंक अबाउट इट। यस, रिवर की जैसे एग्जांपल है या रिवर से अलग है? रिवर जैसा ही लग रहा है। वाटरफॉल कैसा होता है? माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड बट स्टिल मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ कि वाटरफॉल कैसा होता है। वाटरफॉल कुछ ऐसा सा होता है, आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा सा ही होता है ना, बियर विद इट। बहुत ख़राब ड्राइंग है मेरी।
So if I take volume element here, divergence is if I take volume element here, divergence is again 0 मैम. and here मैम यदि जैसे झरने के नीचे कोई नदी है तो 0 नहीं होगा, और जैसे आगे तक बह रहा है तो यहीं पे भी 0 ही होगा. बट झरने के नीचे जनरली क्या होता है, एक बड़ा सा होल होता है ना, जी मैम. है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, डाइवर्जन नेगेटिव हो जाना चाहिए बिकॉज इज़ वर्किंग एज ए सिंक. अगर झरने के नीचे कई बार ऐसे झरने होते हैं गुप्त टाइप के जिसमें पानी कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं चलता, पानी जा तो रहा है बट यू डोंट सी कि कहाँ पर जा रहा है पानी. सो दिस इज़ अ सिंक ऑफ वाटर, तो वाटर सिंक की तरह काम में ले सकता है. इसीलिए कभी कभी झरनों के सोर्स का पता नहीं होता कि पानी आ कहाँ से रहा है, बट यू कैन सी कि समवेयर वाटर इज़ कमिंग, बट आ कहाँ से रहा है अदर साइड आपको नहीं दिखती है. तो अगर ऐसी जगह पे हम एक वॉल्यूम एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए डाइवर्जन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज पानी आता हुआ तो दिख रहा है बट कहाँ से आ रहा है यू कांट सी. सो डे टू डे लाइफ में आपको डाइवर्जन समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग. उसके पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होने से हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस का क्या हो रहा है, सोर्स है, सिंक है, या फिर ना तो सोर्स है और ना ही सिंक है. इज दिस क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर हमने डाइवर्जन की तो बात की है, साथ में एक और पॉसिबिलिटी है जिसकी हम बाद में बात करेंगे. बट यू कैन थिंक फील्ड लाइन कैसी है, ऐसे बाहर की तरफ जाती हुई. फील्ड लाइन कैसे है, अंदर की तरफ आती हुई. फील्ड लाइन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़ रही है. बट एक और फील्ड लाइन हो सकती है, वो क्या है, अगर मैं वेक्टर फील्ड कुछ इस तरह से बना दूँ. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बट एक चौथी पॉसिबिलिटी ये और बन जाती है. कहाँ बनती है वो हम देखेंगे और उससे क्या होता है वो आपको अभी पता लग जाएगा. ये 4th पॉसिबिलिटी कौन सी है, क्या हो रहा है बेसिकली, वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड का क्या हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन चेंज हो रही है, और आई कैन से वेक्टर फील्ड इज रोटेटिंग वेक्टर फील्ड. यहाँ पर तो इमर्जिंग आउट, श्रिंकिंग, और यहाँ पर जस्ट पासिंग आउट. और हियर यू कैन सी द वेक्टर फील्ड इज रोटेटिंग. फील्ड का क्या हो रहा है, रोटेशन. तो ये एक 4th पॉसिबिलिटी और है. इन तीन की हम बात करें या इन तीन का जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है या क्या हो रहा है वेक्टर फील्ड में, वो हमें डाइवर्जेंस से पता लग जाता है. बट ऐसे किसी फील्ड में क्या हो रहा है या उसके बारे में किस तरह की जानकारी हमें चाहिए, वो जानकारी हमें किससे मिलेगी, यस, कर्ल से, बिल्कुल राइट. सो ये इस तरह की फील्ड की इन्फॉर्मेशन हमें कर्ल से मिल जाएगी. बट अगर वेक्टर फील्ड कुछ इस तरह का होगा विच इज़ रोटेटिंग अराउंड सर्टन पॉइंट, देन हमें कुछ अदर टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर चाहिए होगा जो कि हमें फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल कम फ्रॉम द कर्ल. सो एनी क्वेश्चन, किसी को भी फिजिकल मीनिंग समझने में कोई दिक्कत हो कर्ल और डाइवर्जन की. ओके, सो अगर ये हो गया है, नाउ लेट्स कम टू द मैथमेटिकल पार्ट. कल हमने कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा कि डाइवर्जन ऑफ ए को हम किस तरह से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द A1, A2 एंड A3 विच इज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग U1, U2, U3 ऑफ वेक्टर A. और अगर हमें ये पता है H1, H2, H3, देन वी कैन डिटरमाइन डाइवर्जन ऑफ ए. नाउ अच्छा होता कि अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर और मिल जाता, उस मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम ऑपरेट करते इस फील्ड पर और हमें डाइवर्जन ऑफ ए मिल जाता. तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दिस डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर को आपने पहले भी देखा है. डेल ऑपरेटर आप जानते हैं क्या होता है जो हमने निकाला है.
ये हमने ग्रेडियंट के फॉर्म में, जब हमने ग्रेडियंट निकाला था तब हमने देखा था कि ये जो डेल ऑपरेटर है वो किस तरह से एक्सप्रेशन वाइज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसका किस तरह से लिखा जा सकता है। देखने से पता चल रहा है इससे वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी किसी स्केलर फंक्शन पर ये अप्लाई होगा देन इट विल गिव अस ए वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ लिया जाएगा देन लेट्स सी कि क्या होगा, क्या ये वेक्टर रहता है, क्या ये स्केलर हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है चांस, जो भी इसको एक्सप्लेन करना चाहता है। यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स लिखी हुई है 1 by 1। अगर आप अपनी कॉपी में के थ्रू करना चाहते हैं या यहीं पर ही कुछ बताना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। Anyone who can explain, who thinks she has understand the mathematics of this particular derivation and she is capable to explain to others. Yes. अब तो डायरेक्ट ही यहाँ पर पूछने लग गए ना। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जो भी एक्सप्लेन करना चाहता है वो फर्स्ट पॉइंट से एक्सप्लेन करे। आप इस डेरिवेशन में आपकी क्यूरियस पूछ रहे हैं ना, अभी हम डेरिवेशन शुरू थोड़ी ना किया है हम लोगों ने, है ना। हाँ, तो कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करें और फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो स्टॉप कीजिएगा और फिर हम उसको आंसर करेंगे। यस प्लीज़, कौन, अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। यस गायत्री, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे या इसी स्क्रीन पे बताएंगे? ओके नाइस, प्लीज़। ये यहाँ पर मैं बता दूँ जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड क्लास अटेंड नहीं की थी कि ये वैल्यूज़ जो है ग्रेडियंट के टाइम पर निकाली हुई है कि डेल U1 कैसे होता है, डेल U1 इज इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इवन आप यहाँ से डायरेक्ट देखें, अगर आप U1 को एज एन फंक्शन ले और यहाँ पर आप U1 लगा देंगे देन यू विल फाइंड कि डेल U1 ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी और अदर, because these are orthogonal so there is no dependency of U2 U3 on each other। तो अगर मैं यहाँ पर डेल U1 अपॉन डेल U2 देखूँगी so it will be 0 because these are independent, U1 U2 से independent है। डिपेंडेंट होता then there must be some values। so I guess जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था अभी वो क्लियर हो गया होगा। ये डाउट यहाँ पर अभी किसी ने पूछा था, क्लियर हो गया? Yes Gayatri, please continue। राइट ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, ये डेरिवेशन ना तो आप पहली बार कर रहे हैं और ना मैं पहली बार कर रही हूँ। ऑब्वियसली ये डेरिवेशन जिसने भी किया होगा, जिसने भी डेल ऑपरेटर डिफ़ाइन किया गया होगा, उसने सबसे पहले इसको ड्राइव किया होगा। तो आप मैथमेटिक्स में आप हमेशा ही जानते हैं ड्राइव करने के लिए हमें सर्टेन डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। सो वी हैव वन इक्वेशन जो हमें E1 की वैल्यू दे रहा है। इस E1 की वैल्यू को आप देखेंगे मैंने बाद में वापस से H1 डेल U1 भी लिखी है,
बट अभी फ़िलहाल हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम इवन को किस तरह से करें। सो इवन का एक रिलेशन हम ये जानते हैं, बट इवन का दूसरा रिलेशन ये भी तो हम जानते हैं कि अगर एक इवन यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग u1 तो उसका अदर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूनिट वेक्टर से क्या रिलेशन होगा। सो बेसिकली यहाँ पर इस वाले रिलेशन को फर्दर यूज़ किया गया है कि e1 इज इक्वल टू e2 कैप इंटू e3 कैप। दिस इज़ आल्सो अनदर रिलेशन विच यू नो। यहाँ पर इस रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है, ये तो बहुत वेरी वेल नोन रिलेशन है। और फर्दर यहाँ पर e2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है। सो नाउ वी हैव सिमिलरली e2 एंड e3। सो बेसिकली हमें चीज़ों को ड्राइव करके लेकर आना है। यहाँ पर e1 कैप की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे सो हमारा काम नहीं चलेगा। सो हमें किसी तरह से इसको u2 और u3 के कंपोनेंट्स में ड्राइव करके लेकर आना है। जो जिसने भी मैथमेटिकल डेरिवेशन किया होगा उसने कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा एंड देन कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। ओके, सो नेक्स्ट नाउ वी हैव इवन कैप जहाँ पर आपने पुट कर दिया। यस गायत्री, यू कैन प्रोसीड। अच्छा, आप लोगों के लिए नए हैं क्या गायत्री? ये आपने निकाले हुए होंगे। इफ़ आई अंडरस्टैंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें इवन यू हैव प्रूव्ड कि ये चीज़ ये होती है। आपने किए हैं या आपने छोड़ दिए? ये जो चीज़ें हैं मैथ में भी होगा और फिज़िक्स में भी है ना। ये आपने बेसिकली प्रूव किया कि डाइवर्जन डाइवर्जन ऑफ वेक्टर बी को हम किस तरह से इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर एक डेल ऑपरेटर इस तरह से वर्क करेगा तो उसको हम किस तरह से ये लिख सकते हैं। यू हैव टू प्रूव इट एंड सिमिलरली दिस रिलेशन इज़ आल्सो कि आपको ये प्रूव करना होता है कि ये जो क्वांटिटी है वो इस तरह से कैसे बराबर होगी। वाइसा वर्सा भी है, पहले हम ये मान के चलते हैं और फिर डाइवर्जन से निकल कर आते हैं, या फिर हम इसको प्रूव करने के लिए डाइवर्जन यूज़ करते हैं। सो ये जो रिलेशंस हैं बेसिकली लॉज नहीं है, दीज आर रिलेशंस। ये रिलेशंस जो है आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में कहीं ना कहीं देखे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ में ले रहे हैं। एंड वन मस्ट बी वेरी क्लियर कि जो डेल्टा यू हम u2 लिखा है ये कैसे वेक्टर सी है, बिकॉज u2 इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है और इस स्केलर क्वांटिटी का जब भी ग्रेडियंट निकाला जाएगा इट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसी तरह से यहाँ पर अगर दो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक थर्ड वेक्टर होगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये स्केलर कैसे है, बिकॉज h2 h3 a1 सभी क्या है मैग्नीट्यूड। सो सबका जो भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। सो यस गायत्री, यहाँ से स्टार्ट कीजिए प्लीज़।
कोई कुछ पूछ रहा है यहाँ पर? यस। मैम जैसे यहाँ पे जो कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट 0 है मैम, लेकिन इसमें डेल फाई, तो मैम डेल फाई जब हम करेंगे तो जैसे E1 कैप बटे H1 डेल फाई बटे डेल U1 आएगा मैम, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अगर ये डेल इसकी बात U3 कर बटे रहे हैं डेल, आप? एक मिनट, इस वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं आप? यस मैम, ये तो रिलेशन 0 होता है, लेकिन मैम अगर यही अगर डेल क्रॉस डेल U3 के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें E1 कैप बटे H1 डेल U3। एक मिनट, स्लो बोलिएगा, स्लो बोलिएगा, इतना इतना स्पीड में मैं यहाँ पर नहीं पकड़ पाऊँगी। आप रिलेशन बताइए वापस से, किस रिलेशन की बात हो रही है? डेल, यस, डेल क्रॉस डेल क्रॉस डेल फाई मैम, डेल फाई। डेल फाई, हाँ, ये जो रिलेशन है ये जीरो नहीं होता। यस मैम, ये तो 0 नहीं होता। ये लेकिन ज़ीरो मैम अगर डेल क्रॉस, ये ज़ीरो नहीं होता। ये मैम 0 होता है इसका। आप अब आपका क्वेश्चन पूछिए। मैम ये 0 होता है मैम, लेकिन अगर डेल क्रॉस डेल U3 की बात की जाए तो मैम डेल U3 की वैल्यू तो जैसे कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसकी तो वैल्यू E3 कैप बटे एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा ये ज़ीरो है बट ये ज़ीरो नहीं होगा। नहीं मैम, डेल U3 की जो वैल्यू है मैम, वो तो जैसे कि ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू E3 डेल, कैप बटे H। एक मिनट, U3 की वैल्यू पे मत जाइए। अभी क्या है, आपने कहा, आपने खुद ने एडमिट किया कि डेल क्रॉस डेल U ज़ीरो है, ठीक है? क्यों है ज़ीरो? बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी फाई, राइट? यस मैम, यहाँ पर U3 क्या है? स्केलर क्वांटिटी मैम। सेम अप्लाई। U3 की जो भी वैल्यू होगी आप निकाल के देखिएगा, इट विल, जिस तरह से आपने कभी इसको प्रूव किया होगा कि ये ज़ीरो होता है, यहाँ पर ये भी ज़ीरो होगा, जस्ट बिकॉज U3 इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैम जैसे डेल क्रॉस डेल फाई में जब हम डेल फाई करते हैं तो वहाँ पे जैसे E1 कैप बटे H1 डेल फाई बटे डेल U1 ऐसे वैल्यूज चलती हैं, हाँ, है ना? तो मैम वहाँ पे डेल फाई बटे डेल U1 0 नहीं होता। आपका नाम बताइए प्लीज़। शिवानी सिंह। शिवानी, ये वाला डेरिवेशन आप कहीं से ढूंढ कर ला सकते हैं कि ऐसा ज़ीरो क्यों होता है? यस मैम। आपके पास होगा, या आप कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब बता सकते हैं? यस मैम। तो आप वहाँ पर देखिएगा कि जब हम ये किस तरह से आपने प्रूफ किया है, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ पर ही ज़ीरो नहीं होता। आप जो बता रहे हैं ना डेल फाई, आप फाई की वैल्यू को, डेल को अप्लाई कर दीजिए, एंड यू नो क्रॉस प्रोडक्ट मैं आगे जाना नहीं चाहती थी, दिस इज़ ए कर्ल। और जब हम कर्ल की बात करते हैं या वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इट्स ए कर्ल ऑफ फाई, और फाई इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। आप पूरा एक्सप्रेशन लगा के देखिएगा, जिस तरह से आपने पहले किया होगा, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया हुआ है, बट यू नो वी से आई जे एंड के कैप, आई एम नॉट राइटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, E1 कैप, H1, H2 कैप, और इसी तरह से कुछ डेल। यहाँ पर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी निकल कर आती है डेल फाई। अगर आप उसको रख कर ये सब जो मैथमेटिक्स करेंगे, दैन इट गिव्स ज़ीरो। ये ऐसे ही ज़ीरो नहीं है। एम आई राइट? यस मैम। इसको जो लेकिन मैम जो डेल U3 है इसमें, डेल U3 भी ज़ीरो होगा, क्यों होगा? बिकॉज द कॉन्सेप्ट किस पे अप्लीकेबल हो रहा है? कॉन्सेप्ट यही है कि अगर फाई स्केलर क्वांटिटी है देन दिस इज़ ज़ीरो। U3 इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, देन इट इज़ ज़ीरो। आपको लगता है कि आपको U3 की वैल्यू अगर कहीं मिल जाती है, देन यू कैन अप्लाई इट। जिस तरह से फाई आता है उसी तरह से U3 आ जाएगा इस रिलेशन में। बल्कि U3 के लिए तो और भी सिंपल हो जाएगा, बिकॉज एक ही कंपोनेंट होएगा, राइट ना? इसके तो अदर कंपोनेंट तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएंगे। हाँ मैम, अदर कंपोनेंट तो 0 हो जाएंगे। इस स्केलर क्वांटिटी, जस्ट बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो द सेम रिलेशन विल बी अप्लीकेबल ऑन दिस आल्सो। यू कैन इवन कैलकुलेट, अगर नहीं आता है तो हम बाद में देखते हैं। दोनों रिलेशन निकाल के देखिएगा, राइट? U3 आप जानते ही हैं, फाई आप जानते ही हैं, अप्लीकेबल कर दीजिएगा। यस मैम। मैम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे डेल क्रॉस डेल U3 है तो डेल U3 की वैल्यू हमें पता है।
डेल यू थ्री की वैल्यू आपको क्यों जाननी है? इसे स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड है, और अगर वैल्यू भी होगी तो क्या 1 2 3 इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या फिर एक्स वाई जेड में कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए. इट इज़ सिंपली डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेट. इसकी वैल्यू आप E3 कैप बटे H. यस E3 कैप H3 यस. इज इट सो? इसकी वैल्यू यही है, E3 कैप H3 यही है क्या? यस मैम E3 बाकी कैप लोगों को क्या लगता है, सही बोला है क्या, यही वैल्यू है क्या इसकी? गायत्री क्या लगता है, जो वैल्यू बताई गई है वो सही है U3 की? मैम कैप U3 की नहीं, डेल U3 की. अच्छा डेल U3 की यस. अब उस पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिएगा डेल डेल के साथ वापस से. लेट्स सी वो ज़ीरो होता है कि नहीं होता है ना. ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको करना आता ही है डेल का, क्योंकि वो थोड़ा आगे है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि जब हम कर्ल की बात करेंगे तब वो आएगा. बट अगर आपको पता है तो यू कैन अप्लाई दैट, है ना. सो अभी आगे चले. यस मैम. ओके यस गायत्री, दिस रिलेशन. ओके एनी क्वेश्चन टिल नाउ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? आई गेस नो. सो यस गायत्री नेक्स्ट स्लाइड. राइट, कम्यूटेटिव है, कहीं पर भी रख सकते हैं. सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई. यू आर राइट, हियर इज़ A1, हियर इज़ A2, सॉरी A1. या सिमिलर है, H2H3 होना चाहिए, H2H3 होना चाहिए. यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, वो चेक कर लीजिएगा. राइट यस, देन फर्दर.
क्यू ज़ीरो हो जाएगा, कारण क्या होगा, ये वाले जो है ये ज़ीरो हो गए क्यों, क्योंकि मैम इवन तो यस, वॉइस कट गई है आपकी, बिकॉज इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट और ये ऑर्थोगोनल है, सो इसीलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर A1H2H3 है, करेक्ट कर लीजिएगा, A1H2H3 है। सो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दिस 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 दिस, तो ये ज़ीरो हो जाएंगी क्वांटिटीज, सो ओनली दिस क्वांटिटी विल लेफ्ट। ओके गायत्री, एंड सिमिलरली अदर, सो दिस इज़ फाइनल रिलेशन, डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/H1H2H3, एंड दिस रिलेशन इज सिमिलर टू दैट जैसे हमने कहा था डाइवर्जन ऑफ ए, हमने DIV करके और ए निकाला, ये रिलेशन इसकी सेम आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइवर्जन ऑफ वेक्टर ए अगर निकालें तो हम सीधे सीधे क्या कर लें, डेल जो ऑपरेटर है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाएगा देन इट विल गिव अस द डाइवर्जन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट कहीं पर भी किसी भी तरह का? सो जिन्होंने या तो उतार लिया होगा या नहीं उतारा है तो प्लीज़ मुझे क्या यहाँ रुकना है किसी भी उसके लिए? स्टूडेंट किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कहीं पर है तो लेट मी नो, कहीं पर भी डेरिवेशन में आपको कोई भी इशू है तो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आप सही जगह पे सही समझ रहे हैं। आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग इसे साइमल्टेनियसली उतार रहे होंगे अपनी कॉपीज़ में। मैं आप में से किसी को शो करने के लिए बोल दूँ, या तो आपने पहले से डेरिवेशन किया होगा या फिर आप कर रहे होंगे। हिमांशी स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, हिमांशी स्क्रीन शेयर कीजिए। हिमांशी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, ओके नाउ विजिबल। अगर आपने फ़ोटो ली हुई है तो इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, और अगर आप बैक कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो बैक कैमरा यूज़ कीजिए अपना। हिमांशी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है प्रेजेंट करने में? ट्राई वंस अगेन। यस, क्या हुआ? ओके, अब बैक कैमरा ऑन कर दीजिए इसके साथ ही।
यस, स्टेबल रखिएगा अपना फ़ोन। ओके, शो द नेक्स्ट पेज। ओके, सो यू आर डूइंग वेल, स्टॉप कर सकते हैं। सो क्या आई होप डाइवर्जन जो टॉपिक है वो सबको क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। डाइवर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स होगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, कुछ वहाँ पर रिलेशन ऑलरेडी हैं। द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर H1 H2 H3 है, वहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। बट बाय प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जन ऑफ एनी वेक्टर। तो वो जो क्वेश्चन है वो आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे जो कि अदर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होंगे लेटर ऑन क्लासेस में। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की। और आई जस्ट वांट टू, आपकी अभी 10 बजे कोई क्लास है, 10 o'clock कोई क्लास होती है आप लोगों की? कैन आई कंटिन्यू फॉर मोर 5 मिनट? एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं, क्योंकि लैप्लासियन ऑपरेटर आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये आपने देखा हुआ ही होगा। जिसने नहीं देखा हुआ है, ये ऑपरेटर दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, सो आई गेस सबने देखा होगा। एनीवन जिसने नहीं देखा है? ओके, एवरीवन हैज़ सीन इट। कहाँ देखा है आप लोगों ने इसको? फिजिक्स में देखा, मैथमेटिक्स में देखा? फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में नहीं आया अभी तक? ओके, सो अगर आपने देखा है तो आपने निकालना भी होगा, आप इसे पहले से जानते हैं, तो बस थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसके साथ। लैप्लासियन ऑपरेटर, और जिस तरह से हम इसको निकालते ही हैं, पहले हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है, और वंस अगेन ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको निकालने के लिए क्या करें? ग्रेडियंट ऑफ फाई इटसेल्फ इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो मैंने उसे माना वेक्टर ए। ग्रेडियंट ऑफ फाई इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए है तो यहाँ पर A1 A2 A3, इसको हम क्या ले सकते हैं? A1 किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1/H1 डेल फाई बाई डेल U1। A2 इसके बराबर होना चाहिए, एंड A3 लाइक दिस, सिंपली बिकॉज डेल फाई इज itself a vector quantity and let's say it is a vector A. So अगर हम दोनों को कंपेयर करें then we can write A1 A2 A3 like this. ये आ गया। नाउ व्हाट इज़ लैप्लासियन ऑपरेटर? डेल स्क्वायर फाई क्या होगा? डेल स्क्वायर फाई हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ऐसे रिलेशन आपने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं कि किस तरह से हम डेल स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो डेल डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर फाई। वैल्यू नो, अगर यहाँ डॉट की जगह क्रॉस होता तो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो सी द डिफरेंस, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दैन इट इज़ डेल स्क्वायर, बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट है दिस वैल्यू इज़ 0। सो डेल स्क्वायर फाई, डेल फाई हमें पता है कि डेल फाई क्या है? वेक्टर ए। सो हम लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, दिस इज A1 A2 A3। सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। सो वही क्या है यहाँ पर? डेल प्रोडक्ट ऑलरेडी यू नो, वो हमने लिख दिया है, डेल अपॉन डेल्टा U1, डेल अपॉन डेल्टा U2 एंड डेल अपॉन डेल्टा U3, और उसका डॉट प्रोडक्ट है। एनी डिफिकल्टी इन दिस? हमने इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। यहाँ पर फाई को छोड़ दें, डेल ऑपरेटर है E1 कैप अपॉन H1 डेल U1, और फाई की जगह पर क्या आ जाएगा? फाई की जगह पर आ जाएगा आपका A1 H2 H3। मैंने डायरेक्ट लिखा है, यू कैन जस्ट राइट इट आउट, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी डिफिकल्टी?
टेक ए स्क्रीनशॉट और तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। अनामिका, अनामिका मीना, अनीशा, अनीता, बादल, भारती, दिव्या शर्मा, दिव्या राठौर,